दोस्तों ये क्लिप थी मणिपुर की, और मणिपुर में जो हालात है उसके बारे में आपको पता ही होगा, और जिन लोगों को नहीं पता चला तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। और आज की वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ मणिपुर के कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस और इंस्टाग्राम पे कुछ वायरल वीडियोस। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगड़िंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, और हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है, और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए, और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। भाई ये मणिपुर इंडिया में ही है या इंडिया के बाहर है? 3 साल से लड़ाई चल रही है वहां पे, एकदम दंगे वंगे चल रहे हैं। हाल फिलहाल में 2 बच्चे मारे गए, उनके घर के ऊपर रॉकेट गिर गया। पर इंडियन मीडिया में आपको इसके बारे में एक भी खबर सुनने को नहीं मिलेगी। इंडियन मीडिया कहाँ बिजी है इंटरनेशनल खबर सुनाने में, ईरान, इजराइल, पैलेस्टीन। बट मणिपुर के अंदर क्या चल रहा है ये कभी बताने की कोशिश करेगी नहीं, कि कैसे वहां के लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, धरना चल रहा है, लड़ाई चल रही है, कुछ भी नहीं बताएंगे। आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। चलिए आपको दिखाता हूँ एक ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? मेरे बहन के साथ रेप हुआ है। रेप का मतलब समझती हैं आप? बलात्कार किया है, इसके साथ गलत काम किए। प्रशासन बॉडी पोस्टमार्टम से जब लेके आए तो पोस्टमार्टम से बॉडी हमारे घर तक नहीं आई। आपके घर तक आपकी बहन की पार्थिव शरीर नहीं आया है? नहीं आया यहाँ पे। भेलपुर का ऐसो बोला कि लकड़ी उकड़ी हम सब कर देंगे। वो बॉडी शिवपुर से शमशान घाट पे ले चले गए। हमारे परिवार कोई नहीं देखे। आपकी बहन का पार्थिव शरीर हम नहीं देखे? कोई नहीं देखे, खाली हम देखे। लाश जब गई शमशान घाट पे, ऐसे बॉडी जल रही थी, उसी में बॉडी उठा के डरवा दी। पहले से ही चिता में एक लाश जल रही थी, आपकी बहन की लाश जल्दबाजी में उसमें ढकेल दिया गया। सबूत मिटा रहे थे। दोस्तों मैं गुजारिश करता हूँ भगवान इनकी बहन के आत्मा को शांति दे। बाकी एक बार तुम सोच कर देखो अपने भारत में कितने करप्ट लोग भरे पड़े हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ होने वाला नहीं है अपने भारत का, और भारत और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर आज आप आवाज नहीं उठाओगे तो कल आपके भी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा फील होगा। सो आपसे गुजारिश है, जब आपको मौका लगे तो कुछ ऐसे इंसान को नेता बनाइएगा जो बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, जिसके अंदर सभ्यता हो। ऐसा नेता बिल्कुल मत बनाइएगा जो करप्ट हो, जो बर्बाद हो, जो देश को बर्बाद कर रहा हो और गरीबों को मार रहा हो। तो दोस्तों आपको एक ऐसी लड़की की वीडियो दिखाने वाला हूं जिसकी वीडियो देखकर काफी लोगों को बुरा लगने वाला है। तो फटाक से वीडियो देख लो पहले। ये मोदी का कह रहा है कि हिम्मत हो तो बांग्लादेश के बारे में बात करके दिखा। मैं बांग्लादेश के बारे में बात क्यों करूं जब मेरे खुद के देश की माइनॉरिटीज के चाय वाले ने पकौड़े लगा रखे हैं। एंड लास्ट आई चेक, मेरे तो आधार कार्ड पे भी भारत सरकार ही लिखा है, और ये बांग्लादेश भी तो लड़ाई से पहले भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। इस्कॉन मंदिर के इस पुजारी के अरेस्ट पे 2 दिन से ये भजपिल्ले सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। लेकिन इसी चाइल्ड मोलेस्टर पुजारी से भारत के बलात्कारियों का तो हारमाला से समर्थन करते ही थे ये संघी, लेकिन अब ये बांग्लादेशी पीडोफाइल्स के साथ भी समर्थन में खड़े हैं क्या? खुद के देश की ना महिलाएं सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, ना लोअर कास्ट सुरक्षित है, लेकिन इनकी ऑल आईज ऑन बांग्लादेश नहीं हट रही। थोड़ी सी आईज अपनी मणिपुर पे भी डाल दो, वो तो खुद ही के देश का हिस्सा है। नहीं मतलब ये बोलोगे कि मेरे खुद के घर के बर्तन अगर मैले हैं तो मैं अपने बर्तन धोने पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं पड़ोस वाली काम वाली दीदी को गालियां दूंगा। बांग्लादेश बारे में बात कर, मणिपुर के बारे में बात कर लो। दीदी ने जो वीडियो पे बोला है बिल्कुल मैं उस बात से एग्री करता हूँ। और भाई मैं किसी भी पार्टी का भक्त नहीं हूँ, मैं तो देश प्रेमी हूँ। मैं तो सरकार से बस इतना ही सवाल करना चाहता हूँ कि अपने देश में इतना ज्यादा बुरा हालात है, तुम दूसरे के देश के बारे में क्यों सोचते हो? पहले अपने देश के बारे में सोचो। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये मैं ये पूछना चाहती हूँ, बेटी किससे बचाना है? अपने ही देश के लोगों से, है ना? बोल तो दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बचा रहे हैं क्या वो? मणिपुर में लाइक आप लोगों को पता होगा तो लड़कियों के साथ भी बहुत जो हादसा होनी नहीं चाहिए वो हुई है। लोगों ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है। तो आई डोंट थिंक वो कुछ एक्शन ले रहे हैं हमारे स्टेट के लिए, हमारी बेटी के लिए। नॉट इवन बेटी बट जो मणिपुर के लोग है ना, वो अभी हम ना बहुत सेपरेटेड फील करते हैं कि हम इंडिया को बिलोंग भी करते हैं या नहीं, क्योंकि वी आर इंडियन। बट कोई कुछ कर नहीं रहा है उतना, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है। और अगर टाइम पे एक्शन लिया होता या फिर कुछ
दो जो कम्युनिटी है उनके बीच में सुलह करने की कोशिश की होती तो शायद थोड़ा सा सिचुएशन अंडर कंट्रोल होता, बट अभी अंगेन गात्रम नयने वक्तम न्यायेन राज्यम लवणेन भुजम। मियां खलीफा कितनी मिसाइल झेल रही है ये गोदी मीडिया को दिख गया, लेकिन मणिपुर पूरा चल रहा है ये गोदी मीडिया को नहीं दिख रहा है। ये बहन चिक चिक के गुहार लगा रही है कि हमें भी इंसाफ चाहिए, लेकिन सारे गोदी मीडिया मर गए हैं। मेरी मानो तो एक काम करो, जॉनी सिंह के साथ मियां खलीफा का क्लिप चला दो, टीआरपी वैसे ही बढ़ जाएगी। दलाल मीडिया। जिस हिसाब से भाई ने अपने वीडियो पे जवाब दिया है तो बिल्कुल भाई मजा आ गया देखने के बाद। आप लोग क्या कहोगे भाई के बारे में कमेंट में जरूर बताना। और आप थोड़ा सा देख लो मिताली ठाकुर के बारे में। जो लोग मुझे विधायक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मैं साफ शब्दों में कह देना चाहती हूँ, अभी तक मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन लगातार 6 महीने से मैं झेल रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, सिर्फ सुन रही हूँ। अब से अगर आप लोगों ने कुछ मिसलीडिंग वीडियोस बनाए, मिसलीडिंग बातें फैलाई तो सीएमओ से आप पर कड़ी नजर रखी जा रही है और इसका। तो मिताली ठाकुर के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। सो अब बात कर लेते हैं खान सर की। आपको पता ही होगा खान सर अभी हॉस्पिटल बनवाए हैं जिनमें गरीब लोगों की दवाइयाँ की जाती है, जिससे रिलेटेड एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप पहले वो इंटरव्यू देख लो। मैं खान सर से कहना चाहिए सब बंद कर दीजिए। आप मास्टर हैं, मास्टरिये कीजिए, डॉक्टर बनने का प्रयास मत कीजिए। देखिए मैं जो कहता हूँ जनहित में कर रहे हैं ना, जनहित में पहले बच्चों को पढ़ाइए, उन्हीं को डॉक्टर बनाइए, उन्हीं से हॉस्पिटल खुलवाइए, समझे। बस पैसा आया था तो पैसा आया है तो आप जो फीस लेते हैं लड़कों से वो फीस कम कर दीजिए ना। इसका तो कम लेवे करते हैं, और कम कर दीजिए। मेरी बात सुनिए, पैसा से किसी का मन भरा है और पैसा देने से किसी का संतुष्ट हुआ है कोई? अच्छा कदम है ना जो सरकारों को करना चाहिए। कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि इन्होंने अच्छा कदम उठाया है। मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत कदम उठाया, लेकिन दूर का ढोल सुहावन लगता है। अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं 25 रुपया 50 रुपया अल्ट्रासाउंड नहीं हो, कितना नहीं चला पाएंगे वो। अभी चल रहा है, अभी भाई अभी चल रहा है, सब आदत डाल देंगे फ्री में बाद में पैसा लेंगे तो सुसाइड नहीं कर लेगा वो। ये देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन मेरे हिसाब से खान सर लेजेंड हैं और लेजेंड ही रहेंगे। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो खान सर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है खान सर के ऊपर कमेंट में जरूर बताना। क्या मोदी जी सच में भगवान का अवतार हैं? क्योंकि इस बात का सबूत तो हमारे भगवत गीता में भी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें वो पूजा जाता तो एक ही भगवान के पास है, उसी तरह हम किसी भी पार्टी को वोट करें वो वोट जाता तो मोदी जी के पास। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको मजा आया होगा। बाकी ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए थी, परंतु अब आप जानोगे मणिपुर की हकीकत के बारे में, रियलिटी के बारे में। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। मणिपुर करके सिर्फ लोग छाती पीट रहे हैं, उनको असलियत में पता ही नहीं कि वहाँ पर वायलेंस हो क्यों रहा है। देखो तुम्हें सबसे पहले जानना होगा मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 के बारे में। ये स्टेट लॉ मणिपुर में लैंड ओनरशिप, ट्रांसफर और प्रोटेक्शन को रेगुलेट करता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। वहाँ पर 2 एरिया पड़ते हैं, वैली एरिया और हिल एरिया। अब ध्यान से सुनना, वहाँ पर 2 कम्युनिटी है, एक मैतेई और एक कुकी। मैतेई कम्युनिटी जो है वो वैली एरिया में रहती है जो टोटल लैंड का सिर्फ 10% है, और कुकी कम्युनिटी वो हिल एरिया में रहती है जो टोटल लैंड का 90% है। वैली एरिया जो टोटल लैंड का सिर्फ 10% है, जहाँ पर मैतेई कम्युनिटी रहती है, वहाँ पर मणिपुर लैंड रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 लागू होता है। वैली के अंदर कुकी कम्युनिटी भी जमीन खरीद सकती है और मैतेई कम्युनिटी भी जमीन खरीद सकती है, यानी कि वैली एरिया को ओपन मार्केट बना के रखा है। लेकिन जो हिल एरिया है जो 90% टोटल लैंड को कवर करता है, जहाँ पर कुकी कम्युनिटी रहती है, वो ट्राइबल प्रोटेक्टेड लैंड में आता है। वहाँ पर मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 लागू नहीं होता है। मतलब समझ रहे हो, वहाँ पर सिर्फ कुकी कम्युनिटी लैंड खरीद सकती है, कोई भी नॉन ट्राइबल पर्सन यानी कि कोई भी मैतेई कम्युनिटी का बंदा वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकता। सेक्शन 158 यहाँ पर सबसे कंट्रोवर्शियल चीज है भाई, कोई भी ट्राइबल लैंड वाला बंदा अपना लैंड किसी नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन है इस पे। सोचो कितना गंदा स्पेस इंबैलेंस है। मैतेई कम्युनिटी को सिर्फ 10% लैंड में ही लिमिटेड कर दिया गया है और कुकी कम्युनिटी को 90% लैंड का कंट्रोल भी दिया गया है, और साथ में बोला गया कि भाई तुमको अगर मैतेई कम्युनिटी का कोई भी लैंड खरीदना होगा ना तुम खरीद सकते हो भाई। हिल एरिया में जमीन खरीदने के लिए शेड्यूल ट्राइब वाला स्टेटस होना जरूरी है, और मैतेई कम्युनिटी को अभी तक एसटी स्टेटस नहीं मिला है, और मैतेई कम्युनिटी चाहती है कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिले ताकि वो लोग हिल एरिया में जमीन खरीद पाए। और हाईकोर्ट ने मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब वाला स्टेटस देने पर विचार करने को कहा था, और मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब वाला स्टेटस ना मिले इसीलिए कुकी कम्युनिटी मणिपुर में 2-3 सालों से प्रोटेस्ट कर रही है, वायलेंट प्रोटेस्ट। सो अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी की ये वाली वीडियोस वायरल हो रही है जिसपे राहुल गांधी जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं। सरकार ने पूरी कोशिश की कि मैं निकोबार ना जा पाऊँ, पता नहीं क्या छुपाना चाह रहे थे। पहुंचने पे पता लगा 160 किलोमीटर जमीन, शायद दुनिया के सबसे डेंस रेन फॉरेस्ट, लाखों करोड़ों रुपए के पेड़ वहाँ पे काटे जा रहे हैं। अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन छीनी जा रही है, अदानी जी को दी जा रही है, बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है, बिना किसी से पूछे। फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, सेटलर्स को सही कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, आदिवासियों को सही कॉम्पनसेशन की बात ही नहीं शुरू हुई, और छुप कर ये हिंदुस्तान का जो हेरिटेज है इसको चोरी की जाए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।